अदाकार फेरोज खान का उनकी साबिक अहलिया अलीज़ा सुल्तान के दरमियान कोर्ट के बाहर होने वाला मुज़ाकरात सर्द खाने की नजर हो गया। अदालत ने मोहलत दी फरीकैन को कि वो अदालत के बाहर कंप्रोमाइज करके अदालत को आगाह करे। पिछली समाअत में हमने देखा कि कुछ मामला फरीकैन के दरमियान बिल्कुल तय होने को थे, लेकिन अचानक से आज फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। बच्चों की कफालत से मुताल्लिक जो है वो रकम के तयन के हवाले से फरीकैन के दरमियान मामला अब तक तय नहीं पा गए। आज की अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक हम जानते हैं दोनों फरीकैन के वकला से। हमने 6 दिसंबर को 8 दिसंबर को हमने कहा था हम इनको प्रपोजल दे रहे हैं 15-16 लाख का, वो वीडियो भी है। और इनके वकील को कायम शाह को मैसेज भी किया था 15 लाख ले लें, उसमें लाख रुपया पर मंथ बच्चे का होगा। 12 लाख ये हो गए, छोटी ईद और बड़ी ईद का लाख रुपया होगा, विंटर वेकेशन समर वेकेशन का लाख रुपया हो गया और एडमिशन का लाख रुपया होगा। तकरीबन कुल मिला के 15 लाख होते हैं। अब 15 लाख हमने ऑफर किया, इनका मैसेज आया नहीं केस पर मेरिट चलेगा, 30-35 लाख चाहिए फेरोज खान से। अब बंदा 30-35 लाख मलिक रियाज पे करोगे, किसी प्रोड्यूसर पे करोगे, किसी डायरेक्टर पे करोगे, कोर्ट की डिग्री में 30-35 लाख इज अ हेवी अमाउंट। सो दे वांटेड अ मेरिट। अब मेरिट पे केस चलेगा, अब कितना डिले होता है। बाकी 17A पे जो एजुकेशन का ऑर्डर जैसा आपको बता दिया, वो एजुकेशन की फीस हम देंगे 70,000 और 20,000 पर मंथ। मेडिकल और एजुकेशन का लमसम बता दिया जैसा आपको, तकरीबन 30-40 हजार के हिसाब से पर मंथ हिसाब से। अब जैसा आप उस पर 20 तारीख को जो भी ऑर्डर करें, कहने का मतलब है हम तो चाहते हैं वेलफेयर ऑफ माइनर। अभी इधर हो रही है ईगो ऑफ माइनर्स। अब ईगो ऑफ माइनर में डिस्टर्ब होंगे बच्चे, तो लिहाजा अब केस चलेगा कोर्ट में। अब 6 महीने लगे, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ये दिस विल बिकॉज ऑफ द मैडम अली का ईगो। अब देखते हैं कोर्ट उसमें क्या नजरसानी करती है और कितने डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करती है। एब्सोल्युटली 15 लाख होता तो स्टार्ट फ्रॉम सितंबर वो चल सकता है, मगर इन वेरी फर्स्ट ब्रेक, वेरी फर्स्ट स्पीड दे हैव रिफ्यूज्ड, क्लियरली रिफ्यूज्ड। सो हम क्या कर सकते हैं? अब फेरोज खान का काम का लेवल, और कोई बंदा कमेंट में इतना नहीं कर सकता कोर्ट में 30-35 लाख का एनुअल, कोई भी बंदा नहीं कर सकता, इवन देयर इज नो एलिगेशन। तो लिहाजा अब कोर्ट उस पर क्या नजरसानी करती है। 20-20 हजार कोर्ट में इस पे एग्री हो चुकी है। एजुकेशन और मेडिकल काम देंगे। अब कोर्ट एजुकेशन और मेडिकल पे जो ऑर्डर करे हम कोर्ट को ऑर्डर पे कंप्लायंस करेंगे। ये होगा इंटरिम मेंटेनेंस। मेन जो केस चलेगा उसमें साल, 1.5 साल, 2 साल चल सकता है, क्योंकि जो फैसला आएगा उसका अपील होगा डीजे के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। डेफिनेटली दिस विल गो अप टू द 4 to 5 years। सफर कौन करेगा? सफर बच्चे करेंगे और मैडम का ईगो के वजह से सफर करेंगे। ये बताएं आप कितना देना चाह रहे थे? जो आपकी बात हुई, चैटिंग हुई थी, हम तो ऑफ द रिकॉर्ड 15 लाख ऑफर किया, व्हाट्सएप किया उनको मैसेज एब्सोल्युटली। और हमने ये वीडियो भी मैंने अपनी फाइल कली जागरण यूट्यूब चैनल है उसमें भी अपलोड किया था पब्लिकली। अभी आज हमने गाजनवाड़ केस में एप्लीकेशन लगाई है। मैडम फेरोज खान की जो बहन है हुमायूं मलिक, फैमिली मेंबर्स हैं, वो मिलना चाहते हैं वो नेक्स्ट हेयरिंग में, क्योंकि बच्चे आइसोलेशन फार्म नहीं रहना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू मीट विद द फैमिली, तो जैसा आप उस पर ऑर्डर करेंगे 20 तारीख को। एंड वी हैव आल्सो प्लेस्ड एन एप्लीकेशन ऑफ द विंटर वेकेशन 10 दिन। बच्चे नाना नानी से मिले, दादा दादी से मिले, कजन से मिले, ग्रो करता है, तो 10 दिन की विंटर वेकेशन हमने कोर्ट से प्रे की है। उसका भी ऑर्डर 20 को होगा। ऑनरेबल कोर्ट 10 दिन दे, 15 दिन कर दे, 5 दिन कर दे, वो कोर्ट डिस्क्रिशनरी पे। आपने डावरी आर्टिकल मुकम्मल नहीं दिए? डावरी आर्टिकल जो हमने बताया कोर्ट को, जो हमारे पास 13 आइटम्स है वो हम देना चाहते हैं वॉलंटरली। कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, वॉलंटरी दिया था, वो हमने जमा करवा। आज इनको लिस्ट भी दे दिए, 3 बजे आज हैंड ओवर कर देंगे इनको। सितंबर से पहले कोई एलिगेशन नहीं था। थिंग्स आर चेंज। कभी किस पे इल्जाम लगेगा ना, किसी रिपोर्टर पे इल्जाम लगेगा, लेकिन उसका चैनल नहीं चलेगा। तो देखिए एग्जाम एलिगेशन बहुत कैंसर की तरह होता है, जब तक साफ होने में, जस्टिफिकेशन देने में, क्लियर होने में टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई वी प्रे। तभी तो हमको 15 लाख ऑफर किया था। इट वाज इम्पॉसिबल टास्क फॉर फेरोज खान, फिर भी उसने हिम्मत की पॉजिटिव गेस्चर देने की, मगर वो रिजेक्ट हो गया। ट्रायल के लिए बुलाया था। प्री ट्रायल स्टेज होती है कि पार्टीज को बिठाया जाता है कोर्ट में, जज के साहब के चैम्बर में। वहाँ पार्टीज के बीच में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना होता है, सेटलमेंट होनी होती है, तो जज ट्राई करता है कि किसी चीज़ से पार्टीज एग्री हो जाए। अगर एग्री नहीं होती तो उसके बाद फिर पार्टीज़ को जो है ना ट्रायल के लिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर केस चलाएं आगे कोर्ट में। तो आज उन्होंने आते ही एक स्टेटमेंट फाइल की और वर्बली उन्होंने कोर्ट में यही कहा कि हमें सेटलमेंट नहीं करनी, कि इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट कुछ सेटलमेंट के हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उस पर हमने अपना रिप्लाई दिया, लेकिन इनका कोई काउंटर रिप्लाई नहीं है। आज कोर्ट में इन्होंने रिप्लाई दिया है कि हमें सेटलमेंट नहीं करनी। अच्छा, वो क्या प्रपोजल था जो आपको दिया गया है इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट? वो प्रपोजल यही था कि हमने बच्चों की जो टोटल मेंटेनेंस मांगी है वो 1 लाख रुपए मांगी है पर मंथ, जिसमें बच्चों के एजुकेशनल, मेडिकल सारे एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के खाने पीने के एक्सपेंसेस। अच्छा, आज ये भी है कि आज हमने कोर्ट में रसीदें भी जमा करवाई हैं जो बच्चों के एक्सपेंसेस हैं जो पिछले 1-1.5 महीने में हुए हैं, तो उनकी सारी रसीदें भी हमने जमा करवा दी हैं फर्दर जस्टिफाई करने के लिए। आपने कितनी डिमांड की है पर मंथ? हमने डिमांड पर मंथ 1 लाख रुपए जो शुरू से हमारी है वही हमने डिमांड की है।
इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने बहुत उसका कम बताया, 50,000 अमाउंट इनकी बन रही है, जो इन्होंने कही है कि हम देने के लिए तैयार हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 50,000 इंक्लूडिंग बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कह रहे हैं कि जब आप मेडिकल एक्सपेंसेस कर लेंगे बच्चों के, फिर आप रसीदें जमा करवा दीजिए, हम आपको दे देंगे। लेकिन इस तरह होता नहीं है कि बच्चा बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है, नाना नानी उस पर 2 महीने खर्च कर रहे हैं, फिर हम आके कोर्ट में क्लेम करें, 2 साल केस चले, फिर इन से हम मेडिकल एक्सपेंसेस लें, तो ये इस तरह होता नहीं है कोर्ट में। तो उन्होंने इनकम अपना बताया था अदालत ने कितनी बताई थी? जी, उन्होंने 2 बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराई हैं। एक बैंक स्टेटमेंट में हमने एतराज़ उठाया है कि उनकी वेरीफाइड नहीं है, वो साइंड नहीं है, स्टैम्प्ड नहीं है। कोर्ट में साइंड और स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट्स जमा कराई जाती है, जिस पे हमें शकूक है। दूसरी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने जमा करवाई है वो कोर्ट में, लेकिन उनमें जो ट्रांजैक्शन उन्होंने बताई है, ट्रांजैक्शन से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके किस तरह के अखराजात हैं डेली बेसिस, किस तरह उनका लाइफ स्टाइल है। जो कह रहे हैं कि अक्टूबर से उनका क्लाइंट सफ़र कर रहा है, उनको नुकसान हुआ है, उससे कोई साबित नहीं हो रहा है। इनके आप अखराजात देखें, मीडिया वाले कोर्ट फाइल में जाके ऑब्जर्व अंदर करके आ जाएं, और हमने ऑनरेबल कोर्ट में भी बता दिया कि जो इनके लाइफ स्टाइल है वो अभी तक वही है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ किसी चीज़ से। अच्छा, फाइल जज क्लेम कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए हम देना चाहते हैं उनको, लेकिन आपकी तरफ से आपकी क्लाइंट ने आपने कहा कि 45 लाख सालाना अदा किए जाएं, तो क्या ऐसी कोई बात? 15 लाख सालाना, वो हर चीज़ मिला के सारे साल का वो हिसाब लगा रहे हैं, और जिसमें जो बच्ची छोटी है 7 महीने की, जो स्कूल भी नहीं गई, उनके एडमिशन एक्सपेंसेस वगैरह भी मिला के इन फ्यूचर अगर इन केस वो स्कूल जाती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी जाएंगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद के एक्सपेंसेस मिला के वो 15 लाख का एक फिगर बता रहे हैं। तो वो सिर्फ जो है ना नंबर्स के साथ गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, नंबर गेम खेल रहे हैं। आज की हियरिंग के बाद एक बात तो क्लियर होगी कि अब आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा, केस चलेगा अब। अदालतों में स्पेशल सिविल केसेस में ये होता है कि फाइनल स्टेज तक, क्रिमिनल केसेस में भी कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, लेकिन ज़्यादातर सिविल केसेस में किसी भी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ के दरवाजे बंद नहीं होते, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। लेकिन इनका जो पहले कॉन्ट्रैक्ट रहा है, वो अभी रिसेंटली इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ प्रोसीडिंग्स जो आउट ऑफ कोर्ट चलाई हैं, कार्रवाइयाँ हमारी जो कागजी कार्रवाई हुई है, लेटर्स वगैरह एक्सचेंज हुए हैं, कम्युनिकेशन हुई है, तो उसमें लग नहीं रहा कि कॉम्प्रोमाइज़ पे दोबारा आएंगे। अच्छा, वो हेयरिंग में एक बात सामने आई थी कि जो तशद्दुद वाली तस्वीरें या वीडियोस थी, जी। उसके हवाले से कोई बात हुई है आज हेयरिंग के दौरान? उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि हम नेक्स्ट डेट पे पहले तो इस पे ऑर्डर करेंगे कि उनकी एप्लीकेशन सुनने के लायक है कि नहीं। लेकिन कोर्ट को ऑलरेडी हमने ऑफर कर दिए कि ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट की है हमने कि आप वेरीफाई करवा लें, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे सच्चे हैं, आप वेरीफाई करवा लें। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नेक्स्ट डेट पे अगर हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो हम खुद भी वेरीफाई करवा लेंगे थाने से और हॉस्पिटल से। अच्छा, डॉरी आर्टिकल्स के हवाले से बता दें, फिरोज खान ने लिस्ट फराहम की है कि फला फला आर्टिकल जो है हम वापस कर रहे हैं। जी तो क्या वॉलंटियरली क्या होता है? वॉलंटियरली क्या होता है, ये वजाहत कर दें, और कौन सी चीज़ें वापस कर रही है, और अलीज़ा की कौन सी चीज़ें उनके घर में पड़ी हुई है? जी, अलीज़ा के हमने जो टोटल डाउरी आर्टिकल्स अलॉन्ग विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो एक लंबी लिस्ट है जो हमने ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट कराई है। इन्होंने कुछ आइटम्स पे जो माइनर आइटम्स हैं, क्रॉकरी होगी, जग हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, 10-12 आइटम्स उन्होंने एग्री किया है कि वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वॉलंटरी होता नहीं है। दहेज में जो चीज़ें दी जाती हैं वो औरत का हक होता है, वो जाती हैं, अगर उनको डिवोर्स मिलती है तो वो वापस लेके जाती हैं, ये उनका हक है। वॉलंटरी तो ये होता है कि मैंने आपको वॉलंटरी कोई अमाउंट दे दी, कोई अपना घर का सामान दे दिया। हाँ, बच्चों के भी हमने चीज़ें मांगी हैं, वो कोर्ट के फाइल का ऐसा नहीं है, वो बच्चों का केस यहाँ बनता भी नहीं है, डाउरी आर्टिकल्स में बच्चों की चीज़ें नहीं आती। तो वो हमने उनको कहा है कि बच्चे अभी सर्दियों, बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बच्चों की, वो काइंडली माँ को दे दें ताकि वो बच्चों के काम आ सकें। तो वो देखते हैं, आज वो अगर हैंडवर्क करते हैं तो दैट विल बी अप्रिशिएबल, अगर नहीं करते वो तो फिर आप जो लोग उस पर अंदाज़ा लगाएं कि बाप अपने बच्चों को अपनी चीज़ें नहीं देना चाह रहा। नेक्स्ट डेट क्या दी है और नेक्स्ट डेट पे क्या? नेक्स्ट डेट पे 20 तारीख की डेट दी है, और 20 तारीख को 20 दिसंबर की इसी महीने की, और 20 दिसंबर को इस पे ऑर्डर होगा जो इंटरम मेंटेनेंस का। और मीटिंग के हवाले से भी कुछ एप्लीकेशंस आई है? जी, उन्होंने कहा है कि मीटिंग रिश्तेदारों से करवाई जाए, तो मीटिंग के लिए भी हमने उनको कहा है कि हम इसका रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी हम उसको फॉलो करेंगे।